कि जब मैं अब 24 का चुनाव आएगा और ये मेरी बात नहीं मानेंगे केंद्र में, तो मैं कह दूंगा इनको हरा दो। तो हराऊंगा कब? जब मेरे पास बल होगा तभी तो। केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप का ये एक अल्टीमेटम समझा जाए कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, अल्टीमेटम बिल्कुल 100%। सोया मारे झम्मन और झटका सहे हुसैनी। तो में कह दिया तो चोर हैं। राकी टिकैत इन्होंने तो सिवाय दलाली और कमीशन खोरी और मतलब जो है फंडिंग के अलावा कुछ किया नहीं जिंदगी में। मैं इस तरफ आप संगठन का यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं और आप ही के संगठन का एक बड़ा चेहरा आपका संगठन का साथ छोड़ गया है। क्या 14 में समर्थन, 17 में समर्थन, 19 में समर्थन, 22 में समर्थन और अब जो चुनाव हुए थे निकाय उसमें भी समर्थन। अब मेरे लोग कहते हैं समर्थन देते देते तू पागल हो गया क्या? इन कारण रहे क्या? वो बड़ा चेहरा नहीं था, वो दलाल चेहरा था। राजनीतिक बू आती है और षड्यंत्र की बू आती है, क्योंकि ये भारतीय किसान यूनियन भानु गुट लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रहा है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय किसान यूनियन का भानु गुट काफी ज्यादा विस्तारित माना जाता है और बड़ी संख्या में युवा इसके साथ रहते हैं और इन युवाओं को संरक्षण देने का लगातार जो एक कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप। आज बाराबंकी पहुंचे हैं, बड़ा हुजूम इनके साथ है, विस्तृत चर्चा करेंगे, जानेंगे कार्यक्रम का क्या प्रयोजन है। भानु प्रताप जी, आज बाराबंकी में आप मौजूद हैं, क्या प्रयोजन है इस कार्यक्रम का? ऐसा है, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और कार्यालय है विश्व विख्यात जहां राधा रानी का मंदिर है बरसाना धाम में, मथुरा जिला उत्तर प्रदेश में। और पूजनीय रमेश बाबा जो ब्रज के विरक्त संत हैं और प्रयागराज के ब्राह्मण हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और कहा है कि भारतीय किसान भानु में जो लोग काम करेंगे, जो लोग इसका विस्तार करेंगे, ये देश के हित में हैं, उनका यश, उनका वर्चस्व पूरे विश्व में होगा और जो इसका विरोध करेंगे, खुल्लम खुल्ला कहा है उन्होंने, उनका सर्वनाश होगा, हो रहा है। अब मेरा काम बनता है, मेरा धर्म बनता है संगठन को बढ़ाना। और संगठन कब बढ़ेगा? जब युवा वर्ग होगा, नौजवान होगा। तो मैं युवा वर्ग से कहता हूं, सतर्क रहो, संगठन में अड़े रहो, मैदान में हटो मत पीछे, बढ़े रहो आगे और तुमसे आगे जान देने के लिए ये भानु खड़ा है। और भानु हर चीज में अड़ा है। जिसको कह देता हूं रमेश बाबा का आशीर्वाद मिला है, जिसको कह देता हूं जीतता है और जिसको कहता हूं हारो तो वो हारता है। इसीलिए अपने संग, ये लोकतंत्र है, जिसके पास संख्या बल होगा वो ही आजकल नेता माना जाएगा। क्यों? कि जब मैं अब 24 का चुनाव आएगा और ये मेरी बात नहीं मानेंगे केंद्र में, तो मैं कह दूंगा इनको हरा दो। तो हराऊंगा कब? जब मेरे पास बल होगा तभी तो। इसलिए 24 घंटे घूम रहा हूं। कल 6 बजे दिल्ली में डिबेट आपकी तरह दे रहा था, 6 बजे तक दिल्ली में था और 6:10 पे कूच किया लखनऊ को, लखनऊ आ गया। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, मुझे नहीं पता, फिर मैं घड़ी नहीं देखता हूँ। तो क्या ये केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप का ये एक अल्टीमेटम समझा जाए कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं? अल्टीमेटम बिल्कुल 100% अल्टीमेटम। कोई 14 में समर्थन, 17 में समर्थन, 19 में समर्थन, 22 में समर्थन और अब जो चुनाव हुए थे निकाय उसमें भी समर्थन। अब मेरे लोग कहते हैं समर्थन देते देते तू पागल हो गया क्या? इनसे कुछ ले लिया है? ये काम ही नहीं करेंगे तो हम काय को समर्थन दे रहे हैं और कौन मेरी बात मानेगा फिर? इसलिए मैंने कह दिया है किसान आयोग का गठन कर दो और 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण भारत का किसान कर्जदार है। एक एक पैसा कर्जा माफ कर दो प्रधानमंत्री जी। आप उद्योगपतियों के कर्जे माफ करते हो और उनको सारी सुविधा देते हो। मेरा किसान आपके लिए, पूरे देश के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। चीनी हमारा किसान पैदा करता है और आटा हमारा किसान पैदा करता है। दाल, सब्जी, दूध, दही सब हम पैदा करते हैं और डॉल हो रहा है कि मजा मारे झम्मन और झटका सहे हुसैनी। तुम मजा मार रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हम सूखी रोटी खाते हैं, उसके बाद भी फसलों के दाम नहीं मिलते, कोई नहीं लगा पाता दाम, इसलिए हम कर्जदार हो जाते हैं, मरते हैं।
नोटबंदी में किसान का बिल्कुल भविष्य अंधकार में हो गया था। 3 साल तक लगातार आलू फेंका, हजारों किसानों ने आत्महत्या करी। और उसका गवाह यह है कि मेरे 35 साल के पुत्र ओम प्रताप सिंह ने, जो रमेश बाबा ने उत्तर प्रदेश का किसानों का प्रभारी बना दिया था, और वो किसान जब मर रहे थे तो ये कह के, जब किसान मर रहे हैं तो मेरा भी दायित्व मरता है, मैं भी मरता हूं। और 24 जनवरी सुबह 7:30 बजे सन 18 अपने में गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। और फिर मुझसे कहा था कि पापा मैं जा रहा हूं और आप अब मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और भारत की समस्त जातियों, जो किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी कोई भी हो, उसको मरने मत देना, उसके लिए लड़ना सरकार से। पहलवान बॉर्डर पे बैठे, दिल्ली में बड़ा बवाल चल रहा है। जंतर मंतर पर किसान काफी दिन से बैठ के संघर्ष कर रहे हैं। राकेश टिकैत वहां पे पहुंचे। राकेश टिकैत ये तो चोर हैं। राकेश टिकैत इन्होंने तो सिवाय दलाली और कमीशन खोरी और मतलब जो फंडिंग के अलावा कुछ किया नहीं जिंदगी में। मैं इसका गवाह हूं। और यदि कोई बहस करना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज हों और राकेश टिकैत को मेरे सामने बैठा दिया जाए और सारे उत्तर प्रदेश समेत सभी प्रदेशों के पुलिस अधिकारी हों, बड़े चीफ, और फिर मैं बहस करूंगा और बताऊंगा कि तुमने यहां से इतना करोड़, यहां से ये अल्लाह है उनका। और मैं कहता हूं सीबीआई जांच करवाई जाए भानु प्रताप सिंह की। सबसे पहले 30 साल में मैंने यदि लूटा हो तो मेरी सारी संपत्ति सरकारी खजाने में, जमीन जायदाद साफ, और मेरा पूरा कुटुंबा जेल में। यदि राकेश टिकैत ने ऐसा किया हो तो सावधान होकर सुन लें, खबरदार होकर सुन लें। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि राकेश टिकैत और गुरनाम चंदूनी और योगेंद्र यादव जो नेता बनते हैं किसानों के, और कोई बनते हो, मैं तो कहता हूं राजेश चौहान, इन सबकी सीबीआई जांच कराइए सबसे पहले मेरी। इनमें सबने लूटा है। और खरी बात कहूंगा, किसी को बुरी लगे भली लगे, इसकी कोई चिंता नहीं। अब जेल जाने के लिए तैयार हूं, फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं, और जो वो करना चाहें उसके लिए तैयार हूं। लेकिन सही बात कहूंगा, मैंने मांग करी है किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्जे माफ कर दो। यदि किसान दुर्घटना में मरे तो उसको 1 करोड़ रुपया दे दो। और मैं 26 जनवरी को देख रहा था तांडव दिल्ली में, पुलिस 525 पुलिस कर्मियों को घायल कर रहे थे इन्हीं के संगठन राकेश टिकैत, गुरनाम चन्नूनी और योगेंद्र यादव के संगठन घायल कर रहे थे। और उसमें जब रिपोर्ट लेने आप लोग जा रहे थे मीडिया, तो 1 से 10 घायल बुरी तरह कर दिए थे। तब मैंने मांग की थी, आलोक सिंह पुलिस कमिश्नर ने मुझसे कहा था ये क्या हो रहा है भानु, मैंने हमारा संगठन नहीं कर रहा है तो घोषणा कर दो इनका हम विरोध करेंगे। मैंने विरोध करने का घोषणा किया, हम देश प्रेमी हैं, ये देशद्रोही हैं। तो मैंने उसी समय मांग रखी थी, पुलिस से यदि शहीद हो जाए तो 2 करोड़ रुपया उसके परिवार को दिए जाए। और ये मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, इसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती। चौथा स्तंभ, पहला स्तंभ मजा मारता है, तीसरा भी, और ये चौथा स्तंभ एक पैसे को भटकता है। रिपोर्ट यहाँ के वहां की यहाँ, पूरे देश विश्व की रिपोर्टें देता है। इस चौथे स्तंभ को घायल हो जाए तो 2 करोड़ रुपया दो केंद्र सरकार, और यदि बिल्कुल सीताराम ही हो जाए, शहीद ही हो जाए तो 2-4 करोड़ उसके परिवार को। और जिनके बल पे हम जिंदा रह रहे हैं वो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना। वो चीन यदि हमला करे तो मार जाए, पाकिस्तान करे तो हमला, कोई फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका कोई हमला करता है वो अपने प्राण दे देते हैं। फिर क्या होता है, फूल डाले और राइफल चला दी। हमने राष्ट्रीय सम्मान, अरे राष्ट्रीय सम्मान, ये राष्ट्रीय सम्मान, उसके परिवार को दो 5 करोड़ रुपया, अपने बच्चों को पढ़ावे, मकान बनावे, और जब वयस्क हो जाए वो बच्चे तो जाए सेना में और कह दे, हर आदमी कहे कि सेना में जाओ। जब सेना लोकतंत्र की सेना है और जब सेना में शहीद हो जाता है तो उनको ऐसा मिलता है, इतना मिलता है कि कोई कीमत नहीं है। क्यों कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ईश्वर अंश
जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये शरीर बहुत ही कीमती है, ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। मानव शरीर उतनी ही कीमत प्रधानमंत्री के शरीर की है, उतनी ही कीमत एक मजदूर के शरीर की है। लोकतंत्र में उतनी ही कीमत एक सिपाही और एक थानेदार और एक मिलिट्री में रहने वाले की है। जब वो मर जाए तो केवल राइफल चलाओ, वो खुद मर जाए, अरे भैया करोड़ों के ऊपर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, ब्रजभूषण के ऊपर आज से नहीं, मैं और से कह रहा हूं, जो गलत काम करता है उसको उसी समय रिपोर्ट होती है, पुलिस पकड़ती है, जेल में जाता है, मुकदमा चलता है, न्यायालय उसको सजा दे, फांसी दे, जेल दे, आजीवन कारावास दे, झेलना पड़ता है। लेकिन ये जो है इसमें कुछ राजनीतिक बू आती है और षड्यंत्र की बू आती है, क्योंकि ये कई साल बाद ये धरना प्रदर्शन किया गया है। चलो मैं मानता हूं कई साल बाद किया गया, कुछ मजबूरी थी, तो धरना प्रदर्शन होता रहता, सरकार सुनती। अब तो एकदम उसमें आ गया है कि हम दबे कि हम दबे। विपक्ष ने, केजरीवाल आए, वो आए, जे आए, जाने कौन कौन आया, अपनी अपनी रोटी सेकने लगे। हमारे टिकैत साहब जिनकी जिंदगी निकल गई फंडिंग लेते लेते, वो भी पहुंच गए, वो भी पहुंच गए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम खाप पंचायत। अरे लोकतंत्र खाप पंचायत से चलेगा? लोकतंत्र की सरकार, लोकतंत्र का न्यायालय, और न्यायालय के आदेश को पूरा कराने के लिए पुलिस फोर्स, और पुलिस फोर्स भी नहीं माने तो पीएससी, और पीएससी की बात नहीं चले तो मिलिट्री। अब खाप पंचायत उखाड़ करेंगे इसमें? कुछ नहीं। तो मेरा कहने का है कि न्यायालय यदि ब्रजभूषण शरण सिंह को दोषी साबित करता है तो हम कुछ कहने वाले नहीं। जो दोषी हो, हम अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं, वो जाए जेल में, उसको फांसी चढ़ा दी जाए। लेकिन ये खाम पंचायत करके या राकेश टिकैत या कोई और एक नेता आज आते हैं, वहां आते हैं, जो आए थे यहाँ गोरखपुर में, योगी के बराबर लड़े थे, उनका नाम लेने में मुझे शर्म लगती है, तो उनको जमानत जब्त करके भेजा था। वो भी टाल ठोंक रहे थे, अपना पूरा कुर्ता हिला रहे थे कि हम ये खरीदेंगे, वो करें। तो क्या कहानी कुतिया तुम्हारे साथ नहीं है? क्या करोगे तुम यार? बेकार की बातें करते हो खामखा। और ये लोकतंत्र है, ये भारत माता है, ये भारत भूमंडल है। ये भारत में बेईमानों के साथ कभी कोई नहीं रहता, त्यागी, तपस्वी, बलिदानियों के साथ रहते हैं। भगवान राम के पास क्या था? वो जीते, रावण को हरा दिया। श्री कृष्ण के पास क्या था? अर्जुन के पास क्या था? दुर्योधन को हरा दिया। गांधी जी के पास क्या था? अंग्रेजों को भगा दिया। ऐसे ही भानु नंग बड़े परमेश्वर थे, नंगा खुदा से बड़ा होता है। नंगा जरूर है हम, लेकिन अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे। जो हम बात मांग रहे हैं और सारे लोग मान रहे हैं कि ओरिजिनल बात है, जेन्युइन बात है। एक अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे जी। एक तरफ आप संगठन का यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं और आप ही के संगठन का एक बड़ा चेहरा आपका संगठन का साथ छोड़ गया है, क्या कारण रहे? क्या बड़ा है? वो बड़ा चेहरा नहीं था, वो दलाल चेहरा था। तो दलाली जो करता है, सुनो, कोई भी 31-32 संगठन हमारे में से बन गए, जो दलाली करता है ऑटोमेटिक भगवान कृष्ण और राधा के हम भक्त हैं हम। और दिखाओ भक्त हैं, वो हमारे यहाँ टिक नहीं पाता। कुदरत उसको अपने आप भगा देती है। वो दलाली करने वाले थे, कहो तो मैं खुलासा कर दूं, इसलिए वो बड़े चेहरा नहीं थे हमारे यहाँ। बड़े चेहरा ये सब है, बड़े चेहरा ये खालिद खान है, ये जिलाध्यक्ष हैं, ये हैं और ये हैं और ये हैं और ये पीछे खड़े हैं, ये बड़े चेहरे हैं जो ईमानदार। भारतीय किसान भानु में ईमानदारी आदमी टिक पाता है, ये आप नोट कर लेना, लिख लेना, और ये आप कोरे कागज पे लिख लेना कि भारतीय किसान भानु में ईमानदारी आदमी। हर बिरादरी का सम्मान करता हूँ, किसी बिरादरी से मेरी घृणा नहीं है। मैं जाटव और वाल्मीकि का भी चरण बंधन करता हूँ, कर सकता हूँ। आप कहें यहाँ झाड़ू लेके आ रही हूँ और उनसे कहो पैर छू लो, मैं छू लूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन यदि कोई ठाकुर मेरी जात का भी राक्षस बनेगा तो मैं राम बन जाऊंगा। कोई बिरादरी हो,
अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा, कतई नहीं करूंगा। मैंने कह दिया मैं मर सकता हूँ, मिट सकता हूँ, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी राधा रानी और कृष्ण कन्हैया और पूज्य रमेश बाबा का मुझे आशीर्वाद है, वरदान है और उनका मेरे लिए आदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु के हैं, इन्होंने साफ कहा है केंद्र सरकार अगर इनकी बातें नहीं सुन रही है तो आने वाले 2024 में ये आईना दिखा देंगे, क्योंकि 2014 से लगातार भानु गुट भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े इलेक्शन के समय उन्हें समर्थन देता आ रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं भानु ने ये साफ कर दिया है कि ये समर्थन सिर्फ एक पक्ष का था, दूसरे पक्ष से ना ही इनकी मांगे मानी जा रही, ना ही इनकी बात सुनी जा रही। साथ ही पहलवानों के मुद्दे पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि न्यायालय ब्रजभूषण को दोषी पाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे, बाकी इस मामले में कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। बाराबंकी से कैमरा 1 999 के लिए नीतीश मिश्रा।